हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे हम बच्चों को सुडोकू पजल से कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड किस तरह से उन्हें ये पजल सॉल्व करना सिखा सकते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना। यह जो पज़ल दिया हुआ है यही सुडोकू पज़ल है एंड ये 4x4 का पज़ल है। सेम ऐसे ही 2x2 एंड 3x3 का पज़ल भी होता है इस तरह से, जो कि बच्चों को अराउंड 3 to 4 ईयर्स की एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उन्हें सॉल्व करना सिखाया जाता है। अगर आपने अपने बच्चों को 2x2 एंड 3x3 के पज़ल से इंट्रोड्यूस नहीं किया है और अगर आपके बच्चे 5 से 6 साल की एज ग्रुप में हैं तो आप बच्चों को डायरेक्टली 4x4 के पज़ल से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो इसे ईजिली सॉल्व करना सीख जाएंगे। सुडोकू पज़ल सॉल्व करने के कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, जिससे फर्स्ट है हम 4x4 का पज़ल सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हम 1 to 4 नंबर्स तक के नंबर्स का ही यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है हम वन बॉक्स में ओनली वन नंबर को ही लिखते हैं। थर्ड जो रूल है वो है नो रिपीटेशन। इट मीन्स न हम किसी रो में, न किसी कॉलम में और न ही किसी ब्लॉक में हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है नो गेसिंग। इट मीन्स हमें किसी भी नंबर को यहाँ पर गेस नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल में भी यहाँ 4 आ सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर 4 नहीं आएगा तो पूरा पज़ल रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए नंबर को कभी भी गेस नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है इसमें किसी भी तरह का कोई मैथमेटिक्स यूज़ नहीं होता है, नहीं हम इसमें कोई एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं या अदर कोई भी मेथड यूज़ नहीं की जाती है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। इसमें बच्चों को सिर्फ अपना ब्रेन यूज़ करना है, थिंक करना है एंड इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। तो ये कुछ बेसिक से रूल्स है जो कि बच्चों को पता होना चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं 4x4 का पज़ल। इस पज़ल में 4 रोज़ होती है जो ये स्लिपिंग पैटर्न्स में दी हुई है, इन्हें हम रो कहते हैं। एंड ये जो स्टैंडिंग पैटर्न्स में दी हुई है इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। एंड यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर के स्क्वायर्स बने हुए हैं जैसे ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड ऑरेंज, इन्हें हम कहते हैं ब्लॉक्स। तो इस तरह से यहाँ पर 4 रोज़ होती है, 4 कॉलम्स होते हैं एंड 4 ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पर नंबर्स को रिपीट नहीं करना है। इट मीन्स न किसी रो में, न किसी कॉलम में और न ही किसी ब्लॉक में हम नंबर को रिपीट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए और आप ये ईजिली इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है, ये एक एम्प्टी पज़ल है जिसे आप बच्चों को ईजिली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि पज़ल क्या होती है एंड किस तरह से उसमें रोज़, कॉलम्स एंड ब्लॉक्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम 4x4 के पज़ल को बच्चों को सॉल्व करना कैसे सिखा सकते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, टोटल 7 नंबर्स है। जब भी आप बच्चों को पज़ल सॉल्व करना सिखाए तो आप 7 to 8 नंबर्स तक के नंबर का यूज़ करके बच्चों को इस तरह से लिख कर दे सकते हैं, जिससे बच्चे इसे ईजिली सॉल्व करना सीख जाएंगे। जब भी पज़ल सॉल्व करते हैं बच्चों को बताएं कि हम सबसे पहले उस रो, उस कॉलम या उस ब्लॉक को सॉल्व करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लिखे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस रो को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर ओनली 1 नंबर ही लिखा है एंड 3 बॉक्स एम्प्टी है। ये बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इनिशियल में सॉल्व करने के लिए, तो आप बच्चे को बताएं कि जहाँ पर भी ज़्यादा नंबर लिखे हैं पहले हम उस रो, उस ब्लॉक या उस कॉलम को पहले सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कॉलम में 2 नंबर्स दिए हैं एंड इस रो में भी 2 नंबर्स दिए हैं, तो हम कोई भी 1 रो या 1 कॉलम को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस रो को पहले सॉल्व करते हैं, यहाँ पर लिखा है 1 एंड 4। मैंने अभी आपसे बताया कि हम 1 to 4 नंबर्स तक के नंबर का यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर्स मिसिंग है जो कि है 2 एंड 3। हम यहाँ पर 2 एंड 3 नंबर को फिल करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, क्योंकि किसी भी रो, किसी भी कॉलम एंड किसी भी ब्लॉक में नंबर को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ 3 नंबर को फिल करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी नंबर 3 दिया है इस ब्लॉक में, तो हम यहाँ पर नंबर 3 नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 3 एंड 2 नंबर को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑलरेडी 3 नंबर्स हो चुके हैं, 1 नंबर ही मिसिंग है, सो 1 2 3 एंड 4 ईजिली कर सकते हैं। सेम ऐसे ही इस कॉलम में भी 1 2 एंड 4 लिखा है तो यहाँ पर आएगा 3। अब इसमें भी 1 नंबर ही मिसिंग है, 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा 1। सेम यहाँ भी 1 2 एंड 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आएगा 3। 1 3 4 लिखा है तो यहाँ पर आएगा 2। 1 3 एंड 4 है तो यहाँ पर आएगा 2 एंड यहाँ पर आएगा 1। हर एक रो में 1 to 4 नंबर्स तक के नंबर्स होना चाहिए। सेम ऐसे ही कॉलम्स में भी 1 to 4 नंबर्स तक के नंबर्स होना चाहिए
एंड ऐसे ही ब्लॉक्स में भी 1, 2, 3 एंड 4 नंबर्स होना चाहिए। इस तरह से आप बच्चों को इनिशियल में पजल सॉल्व करना सिखा सकते हैं। इनिशियल में आप 7 to 8 नंबर्स लेकर इस तरह से बच्चों को पजल सॉल्व करना सिखा सकते हैं, जिससे बच्चे इसे ईजिली सॉल्व करना सीख जाएंगे। सुडोकू पजल सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम नंबर्स का यूज़ करें, इसके लिए हम अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ABCD हम 4 अल्फ़ाबेट्स लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हम शेप्स का यूज़ कर सकते हैं, 4 शेप्स लेके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा हम कलर्स का यूज़ करके इसे सॉल्व कर सकते हैं एंड हम पिक्चर्स का यूज़ करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम नंबर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट, शेप्स, कलर्स एंड पिक्चर्स इनका यूज़ करके इसे सॉल्व करना सिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर नंबर्स का यूज़ करके सिखाया है, सेम ऐसे ही आप बच्चों को अल्फ़ाबेट के साथ, शेप्स, कलर्स एंड पिक्चर्स के साथ भी यही एक्टिविटी एंड सेम पैटर्न से आप बच्चों को सॉल्व करना सिखा सकते हैं। फर्स्ट पजल में आप 7 to 8 नंबर्स लेकर इस तरह से सिखा सकते हैं। आफ्टर देन आप नंबर्स थोड़े कम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 6 नंबर्स ही दिए हुए हैं एंड अब इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर ज़्यादा नंबर्स है, पहले हम उस रो, उस कॉलम या उस ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। इस रो को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, इस ब्लॉक को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस कॉलम को भी सॉल्व कर सकते हैं, इस रो को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस ब्लॉक को पहले सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 and 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा 1 and 4, 2 मिसिंग नंबर्स हैं। अब 1 को हम यहाँ तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 and 4 आएगा यहाँ पर। अब इसमें ऑलरेडी 3 नंबर्स हो चुके हैं, 1, 3 and 4, तो मिसिंग नंबर कौन सा है? 2, उसे यहाँ लिख देंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी 3 नंबर्स हैं, 1, 2 and 4, तो यहाँ पर आएगा 3। अब हम इस रो को सॉल्व करते हैं, इसमें ऑलरेडी 1 and 2 नंबर दिया है, सो मिसिंग नंबर है 3 and 4। अब अगर 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ऑलरेडी इस कॉलम में 4 नंबर है, तो हम 4 को लिखेंगे यहाँ पर एंड 3 आएगा यहाँ पर। अब इसमें 3 नंबर ऑलरेडी हो गए हैं, 1, 3 and 4, तो यहाँ पर आएगा 2 एंड 1, 2 and 4 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आएगा 3। अब हम इसको देखते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 1, 3, 4 दिया है, तो यहाँ पर आएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि न किसी रो में, न किसी कॉलम में और न ही किसी ब्लॉक में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप बच्चों को ईजिली सॉल्व करना सिखा सकते हैं। एक और पजल है यहाँ पर, इस पजल में मैंने 5 नंबर्स ही लिखे हुए हैं। ऐसे ही आप नंबर्स कम कर सकते हैं, 5 नंबर्स एंड 4 नंबर्स के साथ भी आप बच्चों को ये पजल सॉल्व करना सिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2 दिया हुआ है, अब यहाँ पर आएगा 3 and 4, सो 3 यहाँ तो नहीं आ सकता, 3 आएगा यहाँ पर, 4 आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 नंबर्स ऑलरेडी है, मिसिंग नंबर 1 है, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर भी 3 नंबर्स हैं, 1, 3 and 4, सो यहाँ पर आएगा 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखा है 2 and 3, यहाँ पर 1 and 4 मिसिंग है, 4 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4 दिया है, यहाँ पर आएगा 1 एंड यहाँ पर आएगा 4। यहाँ पर 3 नंबर्स ऑलरेडी हो गए हैं, 1, 2 and 4, सो मिसिंग नंबर है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 and 4 दिया है, यहाँ पर मिसिंग नंबर है 1 and 2। 1 यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इस रो में ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पर आएगा 2 एंड यहाँ पर आएगा 1। अब सेम यहाँ भी 1, 2 and 4 है, तो यहाँ पर आएगा 3 एंड 1, 2, 3 दिया है, तो यहाँ पर आएगा 4। तो इस तरह से आप बच्चों को सुडोकू पजल से इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले आप 7 to 8 नंबर्स लिखकर बच्चों को सॉल्व करना सिखाएं। आफ्टर देन आप नंबर्स थोड़े कम कर सकते हैं एंड इस तरह से सॉल्व करना सिखा सकते हैं एंड बच्चे इसे इजीली सॉल्व करना सीख जाएंगे। एंड अगर आपने बच्चों को 2x2 एंड 3x3 के पजल से इंट्रोड्यूस नहीं भी किया है तो भी आप बच्चों को डायरेक्ट 4x4 के पजल से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड बच्चे इसे इजीली सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को पजल सॉल्व करना इजीली सिखा सकते हैं। इन नंबर्स की जगह पर आप अल्फ़ाबेट का भी यूज़ कर सकते हैं, शेप्स का, कलर्स का एंड पिक्चर्स का, इन सभी का यूज़ करके आप बच्चों को इस तरह से पजल से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर बच्चों को 4x4 की पजल अच्छे से सॉल्व करना आ जाएगी तो वो इजीली 5x5 एंड 6x6 की पजल भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को इजीली पजल से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। हम मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।